कि ईसा अगर सिर्फ ये कह के रह जाते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिर्फ ये कह के रह जाते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है कि नहीं, तब भी जाहिर था ना कि अल्लाह के नबी है। इसलिए कि गहवारे में बोल रहे हैं, आगोश मादर में बोल रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, कह दिया उन्होंने। तो अब ये भी काफी था कि ईसा ये कह देते कि मैं नबी हूं और मैं साहिब किताब हूं। लेकिन ईसा ने क्या कहा, अपने फजाइल भी बताए, अपने फजाइल ईसा ने बताए, और वो सारे फजाइल कुरान में लिखे हुए। अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन का हय्यतित तैर फअनफुकु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रियुल अकमहा वल अब्रसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। कह दिया ना, आपने सारी फजीलतें बयान की। मैं वो हूं जो मट्टी से परिंदा खल्क करता हूं तुम्हारे लिए। मैं वो हूं कि इसमें इज़्न खुदा से रूह फूंकूं तो ये जिंदा हो जाए। मैं वो हूं कि जनाबीनाओं को बीनाई देता हूं। मैं वो हूं जो मबरूज को शिफायाब करता हूं। मैं वो हूं जो मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये सारे फजाइल बयान किए या नहीं? तो करो ईसा पर एतराज कि ये क्या आप बात कर रहे हैं, ये सारे काम तो अल्लाह के लिए हैं। है ईसा, आप सिर्फ ये कह के रह जाएं कि मैं अल्लाह का नबी और साहिब किताब हूं, बस अब आप कुछ ना बताएं, बयान कीजिए। लेकिन ईसा क्या कह रहे हैं, अन्नी 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 का मतलब क्या है, अना, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं खल्क करता हूं, मैं रूह फूंकता हूं, मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। तो अब अल्लाह ने कुरान में ईसा के जरिए फजाइल ईसा बयान करके ये बात दलील के तौर पर रख दी कि अगर कभी 1400 बरस पहले कोई मिंबर पर बैठकर ये कहे कि मैं वो हूं कि जिसने जमीन को उस वक्त देखा, मैं वो हूं कि जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई, मैं वो हूं कि जो नूह की कश्ती में रहा, मैं वो हूं जिसने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया, मैं वो हूं जो ईसा को चौथे आसमान पर ले गया, मैं वो हूं जिसने मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनाया, मैं जिंदा करता हूं, मैं मुर्दा करता हूं, मैं वो हूं जिसे कभी मौत नहीं आएगी। तो अब अली पर एतराज करने से पहले ईसा पर एतराज करना कि तुम क्यों कह रहे हो कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो हुज्जत खुदा हो मिन जानिब खुदा, उस पर यह वाजिब होता है कि वो बताए कि मैं कौन हूं और क्या हूं, इसलिए कि हुज्जत तमाम हो जाए। फिर कोई अल्लाह पर शिकवा ना रखे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये अली जो मिंबर सलूनी पर बैठा है ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ने चाहा कि बताए कि ये 14 कौन है, और इन 14 ने यह बताया कि वो कौन है। इसलिए कि अगर ये 14 उसे सबसे बड़ा खालिक मुतलक और कादिर मुतलक न बताते तो कोई यकीन न करता कि उस अल्लाह की मखलूक जिंदा भी कर सकती है, मुर्दा भी कर सकती है, चश्मे ददन में फासले भी तय कर सकती है। इसलिए बताया कि वो कादिर इतना बड़ा है कि वो जिसे चाहे, जुबलाब के हवाले करूं, वो कादिर इतना बड़ा है कि जिसे चाहे अपनी विलायत में शरीक कर ले, जिसे चाहे अपनी विलायत में शरीक कर ले। इसलिए जब आले मोहम्मद ने अपना तारुफ कराया, बहुत जगह तारुफ मौजूद है और आपके अज़ान आलिया में महफूज है, मुझे याद नहीं दिलाना, जब आले मोहम्मद ने अपना तारुफ कामिल कराया तो देखिए यह बात बहुत जरूरी है। जरूरी यह है कि बताया जाए कि ये जमीन, ये चीजों को जो अपने ऊपर जज्ब किए हुए, कोई चीज खला में उड़ क्यों नहीं जाती, वो कशिश शक्ल की वजह से है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप कहते हैं। अब इस वक्त जमीन पे जमे बैठे हैं इसलिए कि हमारे वजन को जमीन ने अपने अंदर जज्ब किया हुआ, इसलिए कि इसमें कशिश शक्ल मौजूद है। ये शक्ल जो है इसको समझने की जरूरत है। इसलिए हर इमाम ने कहा कि हम कुतुबुल अर्ज हैं, हम जमीन का कुतुब है, हम जमीन का कुतुब है। और अब जब हम वो बात कहते हैं कि अल्लाह, जब आप बाबुल हुज्जत में पढ़ेंगे उसूल काफी में तो उसमें बड़ी वाज़ेह लिखा हुआ कि अल्लाह किसी भी वक्त जमीन को अपने हुज्जत से खाली नहीं रखता। एक तो वजह यह है कि हिदायत जारी होती रहे, दूसरी वजह क्या है, यही हुज्जत असल में जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को कुतुब कहा जाता है, इसी को कशिश शक्ल कहा जाता है। अब बताऊं आपको क्या कहा कि जब कयामत आएगी पहाड़ धुनकी हुई रूई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, धुनकी हुई रूई की तरह। जब आप रूई को धुनकते हैं तो कोई ऐसे उड़ रही है तो कोई ऐसे उड़ रही होती है कि नहीं। अल्लाह ने मिसाल दी, अल्लाह की मिसाल कोई गलत नहीं होती, ऐसी एटेंडम नहीं होती।
कोई ऐसे नहीं होती कि बस कह दिया अलल टप तो कह दिया, नहीं, धुनकी हुई रुई की तरह पहाड़ उड़ते हुए दिखाई देंगे, उड़ते हुए। आप क्या देखते हैं, जब आप खला में जाते हैं तो चीजें उड़ रही होती, जब खला में जाते हैं तो उड़ रहा होता है ना इंसान को, फिर एक वो लिबास पहनना पड़ता है कि जो वहां की गैसें और जो भी वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो भी हैं वहां, मुझे नहीं पता, उससे महफूज रहे, इसलिए उसे लिबास पहनना पड़ता है, और ताकि उसमें थोड़ी सी वजन भी आ जाए। लेकिन जब वो खला में आता है तो उड़ता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि कशिश शक्ल खत्म हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, इंसान अपने वजन को खत्म कर चुका होता है। ये वजन इंसानी वजन जमीन की वजह से। अब समझ में आया, ये जो अल्लाह ने कहा पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, ये कयामत है। तो अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह एक लम्हे के लिए इमाम को उठा लेगा, तो जमीन का जो कुतुब है जब वो उड़ जाएगा तो जमीन की कशिश शक्ल खत्म हो जाएगी और फिर हर चीज उड़ती हुई दिखाई देगी। एक तो ये बात हुई, और फिर जब मासूम ने खुद अपना तारुफ कराया तो देखिए हर चीज का वजन क्यों जुड़ी हुई है वो आपके हवाले करता हूं और तकरीर खत्म। कि जब मासूम ने अपना तारुफ कराया तो मैं बीच से आपके हवाले जुमले करता हूं, और क्या है, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यहां से बात का आगाज किया कि ये 14 जो हैं ये मखलूक में सबसे बेहतरीन है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी अब जहां जहां मोहम्मदियत जाएगी वहां वहां उसने हसना जाएगा, वहां वहां उसमें हसना जाएगा, जहां जहां मोहम्मदियत। तो अब मोहम्मदियत कोई एक लम्हे पर खत्म नहीं हो गई, इसीलिए मोहम्मद ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी आखिर भी कुल के कुल मोहम्मद है। बस बात बिल्कुल खत्म हो रही है और मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये वो लोग हैं जो मखलूकात में सबसे खैर है, यानी जहां पर भी खैर है तो इन 14 ही में है, कहीं पर अगर खैर है तो इन 14 में है। और अब तारुफ आगे बढ़ा, और देखिए जब जब मौसूफ खुद अपनी सिफत बयान करे तो बड़ा मुतवज्जे होकर सुनना चाहिए। और खुद मासूम कह रहे हैं कि हम हैं कौन? कहा हम आइम्मतित ताहिरून। अब इतने आसान अल्फाज हैं कि आप सुन लेंगे, मैं सिर्फ एक लफ्ज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि ये शक्ल है क्या, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई कैसे, इनमें वजन कैसे आ रहा है, वो शक्ल है किस चीज का नाम? ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये अर्श, ये कुर्सी, ये लौह, ये कलम, ये जमीन, ये आसमान, ये सरा, ये सुरैया, ये परिंदे, ये सब अपने अपने मकाम पर कायम कैसे, बस उसकी तरफ। और मासूम ने खुद इरशाद फरमा दिया, और जब मासूम इरशाद फरमा दे तो अब तहकीक करने वाले तहकीक करें। हमारा तो अकीदा कहता है जो मासूम ने कहा वो बिल्कुल सच है, और हमें यही अकीदा लेके कब्र में जाना है, और कोई नहीं, ये अकीदा लेके हमें कब्र में जाना। तो आप कहा कि ये सबसे बेहतरीन खल्क है, अल-अइम्मतुत ताहिरून, यही वो इमाम हैं जो तैयब व ताहिर हैं। इसका मतलब है ये लोग बता रहे हैं, आइम्मा ने बताया कि कुछ इमाम वो भी होंगे जो नापाक भी होंगे, नजिस भी होंगे। हुमुल अइम्मतुत ताहिरून, ये वो हैं कि जो ताहिर इमाम, जो तैयब व ताहिर इमाम है। और उसके बाद बात आगे बढ़ाते गए कि इतरतुल मासूमून, ये मासूम इतरत है। फिर बात आगे बढ़ाई बस ज़ुर्रियतुल अक्रमून, यही बेहतरीन ज़ुर्रियत है। फिर बात आगे बढ़ाई, पेश करो जुमला, आपसे बढ़कर कौन समझेगा? बता दिया यही आइम्मा ताहिर है, यही ज़ुर्रियत अकरम है, यही इतरत मासूम है। और अगला जुमला बहुत आसान है, हम खुलफाए राशिदून का जो खलीफा राशिदून है ये 14 हैं, का खिलाफत राशिदा ये 14 है। और आगे जुमला वकुबराइल सिद्दीकून, ये 14 के 14 सिद्दीक़ अकबर हैं, ये सब के सब अपने जमाने के सिद्दीक़ अकबर हैं। बात और भी आगे, और मैं सब छोड़ता हूं। अब बात आई और बीच में जुमले छोड़ दिए मैंने इसलिए कि वक्त कामिल हो रहा है और मगरिब के वक्त से पहले मुझे गुफ्तगू कामिल करना। के इरशाद हुआ कि अब ये मैंने जो बात कही ना कि ये जो वजन पैदा हो रहा है, ये जो इंसान जुड़ा हुआ है जमीन से, ये इसमें वजन कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कोई ये साइंस पढ़ाने तो बैठा नहीं, और ये मौजू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई ना कोई न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस ने हर चीज को अपने मदार से जोड़ा हुआ, जिसमें वजन पैदा हो रहा है। और वजन क्या है? वह इस्मुहुम मक्तूबुन अलल अहजार व अला औराकिल अशजार। इतने आसान जुमले हैं
कहा कि इन 14 के नाम हर पत्थर पर लिखे हुए हैं। व अला औराकिल अशजार, इन 14 के नाम हर दरख्त के हर पत्ते पर लिखे हुए हैं। व अला अजनहतिल अतियार, और इन 14 के नाम हर परिंदे के हर पर पे लिखे हुए हैं। व अलल अर्श वल अफलाक, इन्हीं के नाम अर्श पर भी लिखे हैं, सातों आसमानों पर भी लिखे हैं। व अला अबवाबिल जन्नत वन नार, इन 14 के नाम जन्नत के भी दरवाजे पे लिखे हैं और जहन्नम के भी दरवाजे पे लिखे हैं। अक्सरियत चुप हो गई कि भाई जन्नत के दरवाजे पे समझ में आ रहा है, जहन्नम के दरवाजे पे क्यों लिखा हुआ है? वो तो किसी और का नाम लिखा होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसका भी जवाब है, जन्नत के दरवाजे पे भी जहन्नम के दरवाजे पे भी। जन्नत के दरवाजे पे इसलिए लिखा है कि इनकी वजह से जन्नत मिल रही है, और जहन्नम के दरवाजे पे इसलिए लिखा है कि इनकी दुश्मनी में जहन्नम में जा रहे हो। वाला अबवाबिल जन्नत व नार, जन्नत के और जहन्नम के दरवाजों पर इनके नाम लिखे हुए हैं। वाला अर्श वल अफलाक, अर्श पर भी नाम, सातों आसमानों पर भी इनके नाम। वाला अजनहतिल अमलाक, हर सिर्फ यही नहीं कि परिंदों के परों पर, हर फरिश्ते के परों पर इन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। हर फरिश्ते के परों पर इन्हीं के नाम लिखे हुए। और बात होती गई, सिर्फ यही नहीं कहा वाला हो जो बिल जलाल, कहा कि जो हिजाबात जलाल हैं हर हिजाब पर इन 14 के नाम लिखे। वाला सुरादिकातिल इज्ज वल जमाल, अल्लाह की इज्जत के पर्दों पर भी इनका नाम है, अल्लाह के जमाल के पर्दों पर भी इनका नाम है, इनका नाम। और देखिए कुरान की एक आयत है और बस गुफ्तगू खत्म हो रही है। कुरान की आयत क्या है? वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा। सूरह नूर में फरमाया कि ये परिंदे सफ बसफ तैर रहे हैं हवा में, उड़ रहे हैं। वत्तैरु साफ़ात, सफ़े बनाए। कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा, सलात का वक्त भी आ गया और तस्बीह हम कर रहे हैं। कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा, का ये सारे परिंदे अपनी नमाज से भी वाकिफ हैं और अपनी तस्बीह से भी वाकिफ हैं। इन परिंदों को पता है कि इनकी नमाज क्या है, इन परिंदों को पता है कि इनकी तस्बीह क्या है। ये नहीं कहा कि परिंदे नमाज पढ़ रहे हैं, का परिंदे अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और परिंदे अपनी तस्बीह कर रहे हैं। परिंदों को मालूम है कि उनकी नमाज क्या है, परिंदों को मालूम है कि उनकी तस्बीह क्या है। अगर ये कहते थे कि परिंदे भी सलात पढ़ रहे हैं तो परिंदों को वैसे ही सलात पढ़नी चाहिए थी जैसे हम पढ़ रहे हैं। कहीं आपने किसी परिंदे को कयाम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में ऐसा नहीं देखा होगा जैसे हम देख रहे हैं, है कि नहीं? कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहहु, सारे के सारे अपनी सलात से भी वाकिफ हैं, अपनी तस्बीह से भी वाकिफ हैं। अब जब बात आई तो मासूम ने कहा वब इस्महिम तो सब्बिहुल अतियार, ये जितने परिंदे हैं ना इनकी तस्बीह ही ये है कि कभी मोहम्मद कह रहे होते हैं, कभी अली कह रहे होते हैं, कभी फातिमा, कभी हसन, कभी हुसैन। का इन 14 के नाम लेना, इनकी सलात भी है, इनकी तस्बीह भी, इनकी सलात भी है, इनकी तस्बीह भी। तो अब इसीलिए कहा कि इंसान को पता ही नहीं, मखलूकात को मालूम ही नहीं है कि उसके जिस्म के हर रगो रेशे पर, उसकी रूह के हर जाविये पर, उसकी नूरानियत कल्ब के हर रुख पर 14 का नाम लिखा हुआ। कोई है कि जो समझता है, कोई है जिसे शऊर ही नहीं है। तो अब मजालिस इसलिए जरूरी है ताकि शऊर आ जाए कि अंदर अली बैठा हुआ है। ये जहन ये तफहुम, ये तफक्कुर, ये तशाउर, ये सब कुछ आले मोहम्मद की वजह से, ये सब कुछ। बहुत सी बैठकें ऐसी हुई, हाशिम गर्देजी साहब भी थे, खुर्शीद अब्बास साहब भी, और हम सब बैठे हुए हैं और गुफ्तगू इन्हीं मौजूआत पर है, इन्हीं मौजूआत। और जैसे जैसे यकीनन उनकी उम्र आगे बढ़ती गई, मैंने देखा कि उनकी मारिफत उजागर नहीं हुई, बल्कि वो मारिफत का ऐलान करते गए। ऐलान किया उन्होंने कि कहां कहां मारिफत किस किस दर्जे पर पहुंची हुई है। आप देखें कि अभी भी मेरे पास किताबें मौजूद हैं, अभी जुल्फकार गर्देजी साहब ने हदिया की किताबें, कि
अब ये तो देखिए, पैगंबर ने भी कह दिया था कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बाद भी तुम जिंदा रहो, मरने के बाद भी जिंदा रहो, तो 3 काम करके जाना। 3 काम करके जाना। या तो कोई इंसान की फलाह बहबूद का कोई ऐसा काम कर जाओ कि जब तक वो फलाह बहबूद का काम जारी रहे तुम्हारा नाम जारी रहे। कोई पानी, कोई कुआं, कोई कुछ, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मदरसा, कोई कहीं दाखिल करा दिया, का ये वो काम है कि जो तुम्हारे नाम को जारी रखे। का दूसरा काम ये है कि औलादे सालेह छोड़कर जाओ, कि जब तक उसकी सालेहियत का तस्करा रहे तुम्हारा नाम जिंदा रहे। जब तक औलाद का सही तस्करा जिंदा रहे, तुम्हारी खुशगुफ्तारी, तुम्हारी खुशकिरदारी, तुम्हारी हुस्न सीरत जिंदा रहे। और तीसरा काम यह है कि कोई अल्लाह और रसूल के लिए बेहतरीन किताब छोड़कर जाओ। देखिए, रसूल उस वक्त तक कोई बात कहते नहीं थे कि जब तक पहले उस पर खुद अमल ना कर ले। जब बात की कोई बेहतरीन फलाह बहबूद का निजाम छोड़कर जाना, तो उस जगह इस्लाम छोड़कर गए। जब औलाद की बात की तो अली और फातिमा और हसन और हुसैन जैसी औलाद छोड़कर गए। और जब किताब की बात की तो कुरान जैसी किताब छोड़कर गए। तो अब ये तीनों काम आप खुर्शीद अब्बास गर्देजी की हयात में आप देखेंगे कि कहां कहां उन्होंने फलाह बहबूद के काम भी छोड़े हैं और बेहतरीन औलाद सालेह, और फिर किताबों का एक सिलसिला है कि जो वो अपने बात छोड़ कर गए। इमाम का तकर्रुर, यानी वो बात कि जिस पर इमामत पर दलीलें दी गई, कि किस तरह अंदर से इंसान का अंदर इनर सेल्फ कह रहा होता है कि इमाम की जरूरत है, हादी की जरूरत है। इमाम के तकर्रुर में आप ये बात पढ़ेंगे। और इसी तरह बात खत्म हो रही है। एक किताब उन्होंने लिखी और वो किताब है अर्ज़े करबला। अर्ज़े करबला वो किताब है, छोटी सी किताब, और उसमें 72 शुहदाए करबला का तारुफ है। और हर शहीद की छोटी छोटी सी 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में शहादत का वाकया भी है। 72 शुहदाए करबला। अब मैं आपके हवाले एक वाकया करता हूं और ये उनको इसाले सवाब हो जाए। एक बहुत बड़ा जाकिर ईरान में था, अखुन सैयद जाफर करके नाम था उनका। तो वो बहुत बड़े रोजा खान थे। जैसे हमारे यहाँ जाकिरीन मसाइब पढ़ते, तो वैसे ही वो मसाइब पढ़ते थे, रोजा खानी किया करते थे। तो वो जाहिर सी बात है कि आले मोहम्मद किसी की भी खिदमत को जाया नहीं करते। यानी आप इस वक्त फर्श अदा पर बैठे तो ये आपका बैठना जाया नहीं हो रहा। हर जी नफस उनकी निगाह में, यहां से लेके वहां तक जहां भी लोग हैं, जो जिक्र कर रहा है, जो जिक्र सुन रहा है, सब उनकी निगाह में। वो किसी के अजर को जाया नहीं करते। और जब उनका चाहने वाला अपनी मारिफत के जरिए उनके कल्ब से करीब हो जाए तो फिर तो उसकी कद्र कीमत आले मोहम्मद की निगाह में और बढ़ जाती है। ये मजालिस इसलिए बार बार होती है ताकि हम कुर्ब मासूम की तरफ आते चले जाए, आते चले जाए, आते चले जाए। वैसे तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो ये मस्जिद में क्यों जाते? कभी सोचा है आपने? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, मस्जिद में क्यों जाते? यानी कोई एक मौका, कोई एक जगह ऐसी हो कि जहां हम जाएं तो हमें अंदाजा हो जाए कि हम उसके करीब आ गए। इसी तरह मजलिस आइम्मा तहरीन का कुर्ब अता करती, इसलिए कि वक्त का इमाम मजलिस में आता है कि नहीं। तो किसी की भी मेहनत को जाया नहीं करते। तो वो आखुन जो रोजा खान थे, वो कहते हैं कि बहुत बीमार हो गए और एक बार वो नीम गशी के आलम में थे। तो वो खुद कहते, और उन्होंने कहा कि ये वाकया जिसको सुनाया, 2-3 लोगों को सुनाया और कहा कि ये वाकया जब मैं मर जाऊं उसके बाद सुनाना। और ये पूरा वाकया जब उनका जनाजा उठा और बहुत लोग मौजूद थे, एक हुसैनिया था ईरान में, तबरेज या शिराज की बात है, बहुत कसीर तादाद में मजमा था, इसलिए कि बड़े मशहूर जाकिर थे। तो वहां जब उनका जनाजा रखा हुआ था, लाखों की तादाद में लोग थे, तो माइक पर उनके बेटे ने और एक आलिम ने यह वाकया बयान किया कि आखुन ने मना किया था और कहा था मेरे जनाजे पर बयान करना। तो ये वाकया उनके जनाजे पर बयान कहा कि वो कहते हैं कि नीम गशी के आलम में था कि मैंने देखा कि मैं मर गया, मेरी रूह परवास कर गई और मेरी रूह को आलम बाला की तरफ ले जा रहे थे। और ऐसे में मैं आलम बाला पर था, मैंने 27 घोड़ों को आता हुआ देखा। आसमान पर 27 घोड़े आ रहे थे और उनमें सबसे आगे आगे एक नूरानी शख्सियत थी। और उन्होंने मुझसे आगे कहा कि चलो तुम्हें अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन बुला रहे, तुम्हें अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन बुला रहे। तो आखुन ने कहा क्या मेरी मौत? कहा तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, अबा अब्दुल्ला तुम्हें बुला रहे। तो आखुन ने कहा कि क्या तुम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन से मेरी तरफ से ये गुजारिश कर सकते हो कि मुझे अभी बहुत से काम है, मेरी 3 बेटियां, उनकी शादी करना है, उनको पालना है, पोसना है, मेरे बाद उनका कोई देखने वाला नहीं होगा, मेरा बेटा भी छोटा है, क्या मुझे वक्त मिल सकता है मजीद? तो वो शख्सियत कहती है तुम रुको, मैं पूछ के आता हूं। गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन ने तुम्हारी गुजारिश को कबूल कर लिया।
और तुम्हारी जिंदगी में इजाफा कर दिया है। इस पे रोना तो बनता ही था मेरे अजीजों, जाना तो सबको ही है, हाय कह देने में कोई हर्ज नहीं है। काबा अब्दुल्लाह हुसैन ने तुम्हारी जिंदगी में इजाफा कर दिया, इजाफा कर दिया। कहते अब मैंने इनसे पूछा आप कौन है, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। कहा मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर। कहा ये पीछे जो आपके 26 शहसवार हैं ये कौन है? कहा ये 26 शुहदाए करबला है। कहा हम 27 है और हम 27 तुम्हें लेने आए हैं, ये सारे शुहदाए करबला लेने आए। तो अभी आखुन कहते हैं कि ऐ मौला हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैंने तो सुना था कि करबला में 72 शहीद थे, ये आप 27 क्यों आए? कहा सुनो, जो हमारा चाहने वाला जिंदगी में जितने शुहदा का तस्करा करता है उतने ही शुहदा उसे मौत के वक्त लेने आते। तुमने अपनी जिंदगी में 27 का जिक्र किया तो 27 तुम्हें लेने आए। तवज्जो फरमा रहे हैं। और मेरा दिल ये कहता है खुर्शीद अब्बास गर्देजी ने 72 शुहदा का तस्करा लिखा है, तो यकीनन 72 शुहदा लेने आए होंगे। तो देखिए मजलिसों में सिर्फ यही नहीं कि जिक्र किया जाए, बल्कि जो जिक्र सुन रहा है मेरा दिल कहता है कि उसे 72 शुहदा लेने आएंगे। तो मेरे अजीजों ये 72 शुहदा वो हैं कि जिन्हें ज़ैनब ने उस वक्त याद किया है कि जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था और ज़ैनब 72 कदम से खड़ी हुई देख रही थी और एक बार मक्तल की तरफ रुख करके कहा, कहां हो हबीब, कहां हो ज़ुहैर, कहां हो हिलाल, देख नहीं रहे कि तुम्हारे आका पर छुरी चल रही है। और उसके बाद एक बार जब 72 को पुकार लिया ज़ैनब ने, तो अब आखिरकार फुरात का रुख करके कहा, अब्बास, ए मेरे भाई अब्बास, देखो तुम्हारे आका पर खंजर चल रहा है। तो अब ज़ैनब को मालूम है ना कि उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए कहीं पर भी कोई बीमार होता है आम इंसानों में तो आप उसे अस्पताल भेजते हैं तो घर वालों को यह यकीन होता है कि अस्पताल से जिंदा वापस आएगा, सेहतयाब वापस आएगा। लेकिन सलाम करो ज़ैनब को कि जब ज़ैनब ने माजाए की बलाएं ली हैं तो ज़ैनब को मालूम था कि अब मेरा माजाया गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये तो ज़ैनब है ना 56 बरस की, लेकिन सलाम करो 4 बरस की सकीना कि जब हुसैन रुखसत आखिर को आए और सकीना को कलेजे से लगाया तो बच्ची ने एक लफ्ज कहा, बाबा कहां जा रहे हैं, बाबा किधर का इख्तियार है, किधर की इजाजत है। एक बार बच्ची के रुखसार चूम कर कहा, सकीना वहां जा रहे हैं जहां तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। अब बच्ची है ना 4 बरस की, देख रही है 3 दिन से और 3 शबों से क्या आलम है। तो सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ अपने बाबा के रुखसार पर फेर फेर कर कहा, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है, जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। एक बार हुसैन ने बच्ची को सीने से लगा लिया, रुखसार और माथा चूम कर कहा, बताओ बाप क्या कहे जब बच्ची ये कह रही हो और 3 दिन से भूखी प्यासी बच्ची और कह रही हो बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। तो एक बार हुसैन ने कलेजे से लगा कर कहा, सकीना बहुत प्यास लग रही है, बेटी बहुत प्यासी हो, तिश्नगी का आलम है। तो अब यह है सकीना, यह हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है, अब्बास की भतीजी है। क्या कहा सकीना ने? एक बार कहा, बाबा मैं अपने लिए नहीं मांग रही। कहा सकीना फिर किस लिए मांग रही हो? कहा भैया अली असगर प्यासा, मेरा भैया अली असगर प्यासा है। यानी आप देख रहे हैं कि कहां कहां, यानी इस बच्ची को भी मालूम है। क्या मालूम है? जैसे ही कहा सकीना जाने दो, सकीना जाने दो, शायद हम पानी लेकर आ जाए, शायद पानी लेकर आ जाए। तो क्या कहा बच्ची ने? बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे और चचा वापस ना आए। यानी बच्ची को मालूम है अब जो मेरा बाबा गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो आप सलाम करो सकीना को कि मालूम है जो बाबा जा रहा है वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो सकीना बाबा का इंतजार करती रही। बस आखिरी जुमले तकरीर के आपने गिरिया का अदा किया और ये जितना फजाइल मसाइब है ये सब इसाले सवाब हो जाए। खुर्शीद अब्बास गर्देजी अल्लाह मकामों को आखिरी जुमला सुन लेना। बच्ची इंतजार करती रही, अब बाबा आएगा, अब बाबा आएगा। हाँ, बच्ची का ये वतीरा था, 3 बरस बच्ची का ये वतीरा रहा कि जब भी हुसैन मस्जिद से आते तो बच्ची पहले से मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती, एक मुसल्ला अपने बाबा का, एक छोटा सा मुसल्ला अपना। अब जब असर का वक्त आ गया तो हस्ब दस्तूर सकीना ने बाबा का मुसल्ला बिछाया, बाबा के मुसल्ले के बराबर में अपना छोटा सा मुसल्ला बिछाया और बच्ची इंतजार करती रही, कभी खैमे के इस जानिब कभी उस जानिब। बार बार कहती थी मेरा बाबा नहीं आया, मेरा बाबा नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो फूफी ज़ैनब का हाथ चूम कर कहा, फूफी मुझे इजाजत दे दो, मैं जरा बाहर जाके बाबा को देखा।
बच्ची को इजाजत मिली, खेमे का पर्दा हटा, सकीना बाहर आ गई, चारों तरफ अश्तिया का हुजूम, बाबा नजर नहीं आ रहा। एक बार किसी शकी के करीब जाके पूछती है, ए शेख तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ है? मुझे मेरे बाबा का पता बता दे। उसने पलट के सकीना से कहा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? किसकी बेटी हो? बच्ची है, अपने मासूमाना अंदाज में कहती है, मैं सकीना हूं। का तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? का मेरे बाबा का नाम हुसैन, अली का बेटा हुसैन। ये शकी एक बार कहकहा लगा के हंसा और हंसने के बाद सबको मुखातिब कहता है, देखो ये कौन बच्ची आ गई, देखो ये कौन बच्ची आ गई। सबने कहा कौन बच्ची है? कहा हुसैन की बेटी सकीना, हुसैन की बेटी सकीना। ये रवायत भी मैंने इराक में सुनी, एक रोजा खान से आपके हवाले करता हूं। एक बार उसने कहा, बाबा तक जाना चाहती हो? कहा मुझे मेरे बाबा का पता बता दे, इस इज्तिहा में मुझे मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा। उसने तीर को कमान से जोड़ा और कहा, ये तीर जिधर जिधर जाता जाए बस तुम उसी के पीछे जाना, वही तुम्हारा बाबा होगा। छोटी सी बच्ची, एक बार तीर कमान से निकला, बच्ची तीर को देखती रही, एक बार तीर हुसैन की गर्दन में आके लगा। बच्ची करीब आई, बाबा से लिपट गई। एक बार शिमर ने कहा, हुसैन तुम्हारा गला काटना है, बच्ची को अपने से जुदा करो। जब बच्ची जुदा न हुई तो शिमर ने जुदा किया, लेकिन पूछ लेना कैसे जुदा हुआ। एक बार शिमर ने बच्ची की जुल्फों पे हाथ डाला, बच्ची मकना पहने हुए है, उसी मकने पे हाथ डाला, बच्ची को दूर फेंका। इधर से हुसैन ने आवाज दी, सैना मेरी बच्ची का ख्याल रखना, सकीना तुम्हारे हवाले। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक सूरह फातिहा। बरो मग़फ़ूर खुर्शीद आबाद गर्ज़ेज़ी। अल्लाह मुक़ाम।